मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मैं दुआ ही दूंगी सर, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास, खाली दुआ है, आत्मा से दुआ दूंगी उन्हें। मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरी बेटी रोटी तो खा लेगी, स्कूल तो चली जाएगी। साल 2019 में कोरोना काल के दौरान जिला रामपुर में बतौर डीएम की जिम्मेदारी निभाने के दौरान जिस सोच के साथ मुरादाबाद के मौजूदा मंडल आयुक्त आनंजने कुमार सिंह ने चाइल्ड केयर फंड की शुरुआत की थी, वो पूरी होती नजर आ रही है। ये सोच थी गरीबों की आंखों से आंसू पोंछकर उन्हें खुशी देने की, उदास चेहरों पर मुस्कान बिखेरने की, किसी गरीब के बच्चे की पैसे की किल्लत से पढ़ाई न छूट जाने की। ये सोच थी उस पिता के लिए जिसके जवान बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। ये सोच थी गरीब, अनाथ, बेसहारा मासूम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की, और ये सोच थी पैसे की किल्लत से किसी गरीब का पैसे न होने पर इलाज न रुक जाने की, जो आज पूरी हो रही है। दरअसल मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आनंजने कुमार सिंह ने 3 साल पहले जो एक पौधा लगाया था, वो आज एक वृक्ष बन चुका है। चाइल्ड केयर फंड से आज सैकड़ों ज़रूरतमंदों को रोजगार के साथ ही अनाथ और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई, बीमारी के लिए दवाई और अच्छा इलाज मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी बानगी मुरादाबाद के कमिश्नर कार्यालय के बाहर देखने को मिली। काशीराम नगर निवासी शांति देवी, जिनके पति पैरालिसिस होने की वजह से बिस्तर पर हैं, जवान बेटी की मौत हो चुकी है। एक बेटी है, वो भी अक्सर बीमार रहती है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर की रोटी मयस्सर हो जाए तो शाम की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में शांति देवी ने मुरादाबाद कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई, जिस पर कमिश्नर ने महिला को चाइल्ड केयर फंड से ई रिक्शा दिलवा दिया। अब महिला इसे खुद चलाकर या फिर किराए पर देकर अपना गुजर बसर कर सकती है। वहीं शांति देवी आंखों में खुशी के आंसू लिए कमिश्नर आनंजने कुमार सिंह को दिल से दुआ दे रही हैं। शांति देवी का कहना है कि अब उसके घर का चूल्हा जल सकेगा और परिवार 2 जून की रोटी खा सकेगा, साथ ही बेटी स्कूल जा सकेगी। वहीं डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि परिवार की स्थिति देखते हुए महिला की मदद की गई है, ताकि महिला आत्मनिर्भर होकर समाज के प्रतिष्ठित लोगों की तरह रह सके। उन्होंने कहा कि चाइल्ड केयर फंड बनाने का मकसद यही था कि हर जरूरतमंद तक उसका लाभ पहुंचे। अमृत विचार भी आपसे अपील करता है कि आप भी चाइल्ड केयर फंड का हिस्सा बने और उदास चेहरों पर मुस्कान लाकर किसी बेसहारा का सहारा बने। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फैमिली में मैं, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड, हम मैं 3। अच्छा, क्या किराए के कमरे पर रहती हूँ सर। अच्छा, क्या करते थे वो? पत्थर का काम करते थे सर। उन्हें हो गया, हाँ जी, उन्हें हो गया पैरालाइज, कुछ नहीं करते, खाट पे पड़े हैं सर। अच्छा, तो बिल्कुल बीमार पड़े हैं। घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? गुजर बसर ऐसे चल रहा, मैं चौका बर्तन कर रही थी सर, तो उससे चल लिया था गुजर बसर। फिर हमारी इसने वो कर दिया, फिर मैं इधर भागी फिर रही हूँ, तो मेरे घर में दूध के लिए भी पैसे नहीं है सर। मेरा दूध भी जो मतलब चाय भी बना लूँ, और मेरी बेटी का स्कूल का भी मतलब बंद हो गया काम, इसका एडमिशन भी नहीं करा पाई मैं। अब किस तरीके से मदद की है आपकी? किसने मदद की? क्या दिया है आपको? कमिश्नर साहब ने। क्या दिया है? मिनी मेट्रो। अच्छा जी। अब क्या करेंगे आप इस मिनी मेट्रो का? इसे चलाएंगे सर। अच्छा, अपना गुजारा करेंगे सर। बहुत अच्छा करा मेरे साथ में, उन्होंने बहुत मेरी मदद करी है, बहुत मदद करी है मेरी। मैं दुआ ही दूंगी उन्हें, बस रोना है आप? मैं दुआ ही दूंगी सर, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास, खाली दुआ है, आत्मा से दुआ दूंगी उन्हें। मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरी बेटी रोटी तो खा लेगी, स्कूल तो चली जाएगी, मेरा चूल्हा तो चल जाएगा। मेरी बहुत हेल्प करी है सर ने, बहुत मदद करी है मेरी सर ने। कोई नहीं कर पाता इतनी मदद जितनी मेरे सर ने करी है मदद, मेरी बहुत मदद करी है। और टीआईजी साहब ने भी मेरी मदद करी है, टीआईजी साहब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, टीआईजी साहब ने। और ट्रैफिक वो जो है, क्या नाम है उनका, एसएसपी ट्रैफिक साहब, उन्होंने मेरी मदद करी है। और एक हैं भैया हमारे, उन्होंने भी मेरी मदद करी है, नासिर भैया, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा कि सर से तुम विनती करो
सर ने मेरी पुकार सुनी, बहुत मेरे अंदर से आत्मा से मेरी दिन से मेरी दुआ निकल रही है उनके लिए। मेरी एक ही पुकार में उन्होंने मेरी विपता सुनी। आपके परिवार में सिर्फ आपकी बेटी और आपके पति हैं? हाँ, मेरी बेटी, मेरे पति और मैं। बस मेरा घर भी नहीं है सर। पति को मेरे पैरालाइज हो गया है। बेटी मेरी बीमार रहती है, ये भी नहीं पढ़ पाती है सही से। ऑटो कौन चलाएगा अभी? ऑटो मैं चलाऊंगी या किराए पे दूंगी बस। अच्छा, आप चला सकते हैं? हाँ, मैं चला सकती हूँ सर। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिल से दुआ दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत। जैसा कि अभी आप लोग की महिला से बात हुई, आपको पता ही है कि उनके परिवार पे किस तरह की आपत्ति आई हुई है। और ये इस प्रकार की आपत्ति आई थी कि परिवार के मुख्य आय अर्जक और संसाधनों का इतना नुकसान हुआ कि तो परिवार के मुख्य आय अर्जक की भूमिका में अब उनके जो लाभार्थी स्वयं हैं, तो ये मंडलायुक्त महोदय द्वारा ये उस परिवार की सहायता के लिए और उस परिवार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें ये सुविधा और या ये लाभ या ये प्रयास किया गया है कि एक ऐसा लाभ दिया जाए जिससे कि वो परिवार अपना आय अर्जन भी कर सके और समाज में प्रतिष्ठित रूप से अपने सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़ा रह सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब कोई मुख्य आय अर्जक परिवार में नहीं रह जाता है तो परिवार को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान स्थिति यह है कि इनके पति पैरालिसिस से ग्रसित हैं और उन्हें भी उपचार की आवश्यकता है। परिवार की आर्थिक हालत आपने स्वयं देख ली है कि वो उपचार के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो फंड है जनरल चाइल्ड केयर फंड, जिसमें मुरादाबाद मंडल के और इस राज्य के अनेक लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, उसका उद्देश्य हमेशा से यही रहा कि सदैव ऐसे लोग जिनके लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं हम ढूंढ पाते अलग से, तो उन लोगों को हम लाभ दें। और जिसमें हमें HDFC बैंक ने समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। हमारे संयुक्त विकास आयुक्त श्री कृष्ण पांडे साहब ने उन्हें स्वयं चाबी प्रदान करी है। और हम सबकी ये शुभकामनाएं हैं और ये परमात्मा से प्रार्थना है कि ये परिवार जो इस पर आपत्ति आई है, उस आपत्ति की घड़ी में जो हम सहयोग यहाँ से मंडलायुक्त महोदय ने के निर्देशानुसार दिया गया है कि ये स्वयं अपने पैरों पर खड़ा रहते हुए आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ ये अपनी जीवन गति को आगे बढ़ाएं। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। देखिए, अपील तो सब लोग अपने पैसे को चाहते हैं कि अच्छे से कार्य में लगे। और ये पैसा, मैं तो बस इतना ही ज़रूर अपील करूँगा कि अगर वास्तव वाजिब लोगों को, ये एक उदाहरण है इसी तरह के हमारे यहाँ बहुत से लोगों का इलाज हुआ है, उपचार हुआ है। और हमारे इम्पैनल पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो मुरादाबाद के हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम बाहर भी भेजते हैं। तो हमारी यही अपील है कि अगर आप अपने चाहते हैं कि अच्छे तरह से ये कार्यक्रम चलता रहे और पात्र लोगों को या ऐसे लोगों को जिन्हें सहायता की ज़रूरत है, तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। आपका 1 रुपये भी हमारे लिए महत्व रखता है, आपका 1 रुपया भी हमारे लिए महत्व रखता है, क्योंकि वो हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है और मानवता की आशा को भी बढ़ाता है। चाइल्ड वेलफेयर फंड में अगर किसी को पैसा डिपॉजिट करना है तो किस तरीके से उसको? किसी भी फॉर्मेट में जमा कर सकते हैं, चेक से दे सकते हैं और हमारा अकाउंट पब्लिक डोमेन में है, कैश में दे सकते हैं बैंक में। और नहीं तो हमारे QR फंड भी हैं, QR कोड भी है, QR कोड से आप सीधे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये आश्वासन है कि ये पैसा आप 1 रुपया भी देंगे तो वो सदुपयोग में ही लगेगा। सदैव आपको अच्छा ही महसूस होगा, गर्व ही होगा आपको।